जरा सोचिए, अटलांटिक महासागर के ऊपर रात का घना अंधेरा है। आप 34,000 फीट की ऊंचाई पर हैं और अचानक 200 टन का एक विशाल एयरबस जेट खामोश हो जाता है। इसके दोनों इंजन एक के बाद एक बंद हो चुके हैं। अब ये कोई प्लेन नहीं, बल्कि सिर्फ एक भारी भरकम ग्लाइडर है जो धीरे धीरे नीचे अंधेरे समंदर की तरफ गिर रहा है। कॉकपिट में सिर्फ यही शब्द गूंज रहे हैं। कोई अलार्म नहीं, कोई शोर शराबा नहीं, बस हवा की एक भयानक सरसराहट और एक दिल दहला देने वाली खामोशी। उस एक पल में दुनिया के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले विमानों में से एक हवा में तैरता हुआ एक ताबूत बन चुका था। और उस ताबूत में कैद थीं 306 जिंदगियां, 293 यात्री और 13 क्रू सदस्य। इन सबकी तकदीर अब सिर्फ दो चीजों के हाथ में थी, गुरुत्वाकर्षण का नियम और पायलटों के हाथ। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये हुआ कैसे? कैसे एक एकदम नया टॉप ऑफ द लाइन विमान अचानक पत्थर की तरह आसमान से गिरने लगा? आज के इस विश्लेषण में हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे और उन गलतियों की पूरी चेन को उजागर करेंगे जिन्होंने इस नामुमकिन से लगने वाले हादसे को जन्म दिया। इस पूरी कहानी की जड़ें उस उड़ान से भी 9 दिन पहले एक मेंटेनेंस हैंगर में थीं। यहीं पर एक छोटी सी इंसानी भूल ने एक ऐसा टाइम बॉम्ब फिट कर दिया था जो ठीक 9 दिन बाद अटलांटिक के ऊपर फटने वाला था। गड़बड़ी हुई एक छोटी सी लेकिन जानलेवा गलतफहमी से। देखिए, प्लेन में रोल्स रॉयस का इंजन बदला जा रहा था और नियम के मुताबिक नए इंजन के साथ नए डिजाइन की फ्यूल और हाइड्रोलिक ट्यूब्स का एक पूरा सेट लगना था। लेकिन मैकेनिकों ने क्या किया? उन्होंने नए डिजाइन की फ्यूल ट्यूब के साथ पुराने डिजाइन की हाइड्रोलिक ट्यूब लगा दी। ये कुछ मिलीमीटर का फर्क ही एक खतरनाक बेमेल था जो लगातार एक दूसरे से टकराकर घिस रहा था। तो ये गलती हुई कैसे? जब मैकेनिकों ने देखा कि पुर्जे ठीक से फिट नहीं हो रहे हैं तो उन्होंने ऑनलाइन मैनुअल देखने की कोशिश की, लेकिन नेटवर्क ही डाउन था। और विडंबना देखिए, वही मैनुअल एक सीडी में उसी हैंगर में रखा था जिस पर किसी का ध्यान ही नहीं गया। आखिर में काम समय पर खत्म करने के दबाव में उन्होंने एक शॉर्टकट ले लिया और उन बेमेल पुर्जों को जबरदस्ती फिट कर दिया। चलिए अब वापस आते हैं उस उड़ान पर। 4 घंटे और 40 मिनट तक सब कुछ बिल्कुल सामान्य था, लेकिन कॉकपिट के ठीक नीचे वो डेमेल ट्यूब्स घिसकर टूट चुकी थी और प्लेन की जान यानी उसका फ्यूल बूंद बूंद करके अटलांटिक महासागर में गिर रहा था। कॉकपिट में पहली चेतावनी आई। दाहिने इंजन के तेल की रीडिंग में कुछ गड़बड़ थी। फिर फ्यूल के असंतुलन की वार्निंग आई, लेकिन क्रू को लगा कि ये कोई कंप्यूटर की खराबी है। उन्होंने फ्यूल लीक के बारे में सोचा तक नहीं, और सोचें भी कैसे, इतने आधुनिक विमान में फ्यूल लीक का पता लगाने के लिए कोई सीधा सेंसर था ही नहीं। और यहीं पर क्रू ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने प्लेन के ताबूत में आखिरी कील ठोक दी। चेकलिस्ट में साफ साफ लिखा था कि फ्यूल लीक का शक होने पर क्या करना है, लेकिन क्रू ने चेकलिस्ट देखने के बजाय अपनी याददाश्त पर भरोसा किया और फ्यूल को बराबर करने के लिए क्रॉस फीड वाल्व खोल दिया। नतीजा, दूसरे टैंक का जो बचा खुचा सारा फ्यूल था वो भी सीधा उसी लीक वाली लाइन में चला गया। कुछ ही मिनटों के बाद दूसरे इंजन ने भी दम तोड़ दिया। अब ये विशाल विमान पूरी तरीके से शक्तिहीन था और यहीं से शुरुआत हुई एविएशन इतिहास की सबसे लंबी और शायद सबसे खौफनाक क्लाइट की। पूरे 19 मिनट। सोचिए, ये विमान 19 मिनट तक बिना किसी इंजन पावर के हवा में तैरता रहा। ये एक ऐसी घटना थी जिसकी किसी पायलट ने कभी ट्रेनिंग नहीं ली थी, क्योंकि ऐसा होना लगभग नामुमकिन माना जाता था। चलिए इस खामोश सफर के कुछ पलों को देखते हैं। सुबह 6:13 पर दाहिना इंजन बंद हुआ। ठीक 13 मिनट बाद 6:26 पर बायां इंजन भी बंद हो गया। उस वक्त प्लेन जमीन से 144 किलोमीटर दूर था। फौरन एक छोटी सी रैम एयर टरबाइन खुली जिससे कुछ जरूरी उपकरणों को थोड़ी पावर मिली। फिर 6:36 पर उम्मीद की एक किरण दिखी, दूर एक रनवे की लाइटें, और ठीक 9 मिनट बाद 6:45 पर प्लेन जमीन से टकराया। कैबिन के अंदर का वो डर कैसा रहा होगा, इसे यात्री मार्गरेट मकिनन के शब्द बयां करते हैं। उन्होंने बाद में बताया था, मुझे एक डॉक्यूमेंट्री याद आई जिसमें एक प्लेन हिंद महासागर में क्रैश हुआ था और सब मारे गए थे। उस पल मैंने अपनी मौत को स्वीकार कर लिया था। क्रू पानी पर उतरने की तैयारी कर रहा था, जिसे वाटर डिचिंग कहते हैं। ये एविएशन के सबसे खतरनाक पैंतरों में से एक है, जिसमें बचने की औसत दर दिन के उजाले में भी सिर्फ 76% है, और यहां तो रात का अंधेरा था। लेकिन जब उम्मीद के सारे दरवाजे बंद हो चुके थे, तब कॉकपिट में बैठा एक शख्स इतिहास लिखने की तैयारी कर रहा था।
अब कहानी का रुख उस अविश्वसनीय हवाई कौशल की ओर मुड़ता है जो किसी चमत्कार से कम नहीं था। कैप्टन रॉबर्ट पेशावे की काबिलियत शायद उनके अतीत में छिपी थी। वो एक बुश पायलट रह चुके थे, यानी वो जो कनाडा के दूर-दराज इलाकों में छोटे विमानों को कच्ची-पक्की जगहों पर उतारते हैं। बिना इंजन पावर के एक ग्लाइडर की तरह प्लेन को कंट्रोल करने का ये हुनर आज 306 लोगों की जान बचाने वाला था। लैंडिंग बहुत ही जोरदार थी। प्लेन रनवे पर बहुत तेजी से उतरा। इमरजेंसी ब्रेक लगाने से 8 टायर फट गए, पहियों से चिंगारियां निकलने लगीं। लेकिन इस पूरे हंगामे के बावजूद प्लेन रुका और 2 मिनट से भी कम समय में सभी 306 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। देखिए, हर हवाई हादसे की तरह इस रात के लिए भी कोई एक गलती जिम्मेदार नहीं थी। ये कई विफलताओं की एक पूरी चेन थी, जहां हर सेफ्टी का लेयर एक-एक करके टूटता चला गया। इस घटना के बाद एक और हैरान करने वाली बात सामने आई। हीरो बनकर उभरे कैप्टन पेशे के बारे में पता चला कि वे 20 साल पहले ड्रग तस्करी के आरोप में जेल की सजा काट चुके थे। इस खबर ने एक नई बहस छेड़ दी कि क्या किसी के अतीत को उसकी वर्तमान वीरता से तौला जाना चाहिए। ये स्लाइड पूरी कहानी का सार है, जिसे स्विस चीज मॉडल भी कहते हैं। सोचिए कि सुरक्षा की हर परत चीज के एक टुकड़े की तरह है जिसमें कुछ छेद हैं। पहली गलती निर्माता की, फ्यूल लीक सेंसर ही नहीं था। दूसरी मेंटेनेंस की, गलत पुर्जे लगा दिए। तीसरी दस्तावेज की, मैनुअल पढ़ा नहीं गया। और आखिरी फ्लाइट क्रू की, चेकलिस्ट भूल गए। जब ये सारे छेद एक लाइन में आ गए तो हादसा होना तय था। फ्लाइट 236 की कहानी हमें यही सिखाती है कि हर जटिल सिस्टम में छिपी हुई खामियां होती हैं। तो आज सोचने वाली बात यह है कि हमारे चारों ओर जो टेक्नोलॉजी है, हमारे फोन से लेकर आर्थिक बाजार तक, उनमें विफलताओं की कौन सी ऐसी चेन मौजूद है जिस पर हम आंख बंद करके भरोसा कर रहे हैं कि वो कभी नहीं टूटेगी।